आज भारत के एक छोटे से गांव रंगपुर में सूरज की किरणें कुछ अलग ही उत्साह और उम्मीद के साथ फैल रही थी। गांव के केंद्र में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर गांव के बुजुर्ग और युवा इकट्ठा होते थे। आज यहाँ कुछ खास था। गांव का युवा नेता राहुल, जो शहर से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लौटा था, आज अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। रंगपुर की भूमि दशकों से बंजर होती जा रही थी, युवा पलायन कर रहे थे और गांव की पुरानी रौनक फीकी पड़ रही थी। राहुल ने स्वदेश स्वर का नारा बुलंद किया था, जिसका अर्थ था अपनी मिट्टी की आवाज को सुनना, अपनी जड़ों से जुड़ना और अपने देश के लिए कुछ करना। उसने आज गांव के सभी लोगों को पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया था। चारों तरफ मायूसी और निराशा का माहौल था। एक बुजुर्ग किसान राम भरोसे काका, जिनकी आंखों में दशकों की मेहनत और अब की थकान दिख रही थी, उन्होंने कहा, बेटा राहुल, हमने सब कुछ करके देख लिया, पानी नहीं है, फसल नहीं होती, अब इस मिट्टी में क्या बचा है। राहुल ने गहरी सांस ली। उसने कहा, काका, आज से पहले हमने सिर्फ अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए खेती की, अपने परिवार के लिए कमाया, लेकिन आज स्वदेश स्वर हमें बुला रहा है। यह सिर्फ हमारी जमीन नहीं है, यह हमारे पुरखों की धरोहर है, हमारे बच्चों का भविष्य है, यह हमारे देश की पहचान है। उसने गांव वालों को एक नया विचार दिया, सामुदायिक खेती और जल संरक्षण का स्वदेशी मॉडल। उसने समझाया कि कैसे प्राचीन भारतीय पद्धतियों का उपयोग करके वे वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं, जैविक खाद बना सकते हैं और ऐसी फसलें उगा सकते हैं जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे। यह सब गांव के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर और बुजुर्गों के पारंपरिक ज्ञान को मिलाकर किया जाएगा। शुरुआत में बहुत से लोग संशय में थे, लेकिन राहुल की आंखों में आत्मविश्वास और उसकी बातों में मिट्टी की महक थी। उसने एक छोटा सा खेत चुना और स्वयं काम करना शुरू किया। गांव के कुछ उत्साही युवा उसके साथ जुड़ गए। उन्होंने मिलकर छोटे छोटे तालाब बनाए, खेतों में मेड़बंदी की और जैविक खाद बनाना सीखा। कई महीने बीत गए, कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई। पहली बार उस बंजर जमीन पर हरियाली दिखने लगी, सरसों के पीले फूल और गेहूं की बालियां हवा में लहरा रही थी। गांव वालों की आंखों में चमक आ गई। यह सिर्फ फसल नहीं थी, यह उम्मीद की फसल थी। धीरे धीरे और भी गांव वाले राहुल के साथ जुटे गए। स्वदेश स्वर अब सिर्फ राहुल का नारा नहीं था, यह पूरे रंगपुर की आवाज बन गया था। उन्होंने अपने उत्पादों को सीधे शहरों में बेचना शुरू किया, जिससे उन्हें बिचौलियों से मुक्ति मिली और बेहतर दाम मिले। गांव में छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी शुरू हुए, जहां महिलाएं स्थानीय कलाकृतियां और खाद्य उत्पाद बनाने लगी। रंगपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, यह स्वदेश स्वर का एक जीता जागता उदाहरण था। यहाँ के युवा अब पलायन नहीं करते थे, वे अपनी मिट्टी से जुड़कर नए सपने बुनते थे। यहाँ के बच्चे गर्व से कहते थे कि वे रंगपुर के हैं, उस गांव के जहां स्वदेश स्वर ने बंजर जमीन पर हरियाली और लोगों के दिलों में उम्मीद बोई थी। राहुल ने एक शाम पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर कहा, स्वदेश स्वर सिर्फ किसी एक योजना का नाम नहीं है, यह एक भावना है, एक संकल्प है। जब हम अपनी मिट्टी की सुनते हैं, अपने देश की सुनते हैं, तो हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है। आज का अहम मुद्दा यही है, अपनी जड़ों से जुड़ो, अपने देश के लिए कुछ करो, क्योंकि तुम्हारा स्वदेश स्वर ही तुम्हें और तुम्हारे राष्ट्र को एक नई दिशा देगा। रंगपुर की कहानी पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गई। यह कहानी थी उस विश्वास की, उस मेहनत की और उस स्वदेश स्वर की, जिसने एक साधारण गांव को असाधारण बना दिया। यह दिखाती है कि जब हम अपने देश की पुकार सुनते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है।